अश्वारोही, हाथ में तलवार लिए अश्वारोही, हाथ में तलवार लिए अश्वारोही। ढंग से समझना दोस्तों, तेजाजी का गोत्र है धोल्या। जाटों में कौन सा गोत्र है दोस्तों? धोल्या है। चंदू जी अभी आप फॉर्म कर दिया जाएगा एम स्टडी वाले पर। धोल्या उपनाम है प्रमुख, 5 उपनाम है। आगे अपन बात करें, पहला धोल्या वीर, दूसरा गाय रक्षक देवता, तीसरा सांप रक्षक देवता, चौथा कालावाला वाले देवता, पांचवा कृषि कार्यों का उपकारक देवता। इनकी कर्मस्थली मानी जाती है बांसी दुगारी बूंदी में। कहां पर मानी जाती है दोस्तों? बांसी दुगारी बूंदी में। किस जिले के इष्ट देवता है? अजमेर के। अजमेर में तो ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक गांव में तेजाजी का चबूतरा होता है, प्रत्येक गांव में तेजाजी का एक मंदिर होता है, ऐसा माना जाता है। इनका जो स्वरूप है वो हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही, मतलब घोड़े पर बैठे हुए और सर्पदंश करता हुआ, ठीक है, जीप पर। आगे रोहित जी गुड मॉर्निंग सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तेजाजी की थोड़ी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो अपन फैक्चुअल पॉइंट पढ़ रहे हैं तेजाजी के, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटा देता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। नेक्स्ट देखना दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन बना लेते हैं। किस जनजाति के आराध्य देवता हैं? किस जनजाति के आराध्य देवता है दोस्तों? ये तो आप जानते ही होंगे कि यानी कि तेजाजी किस जनजाति के आराध्य देवता है, तो सभी जानते हैं, सहरिया जनजाति के। सहरिया जनजाति के। पहली बात, सहरिया सर्वाधिक कहां पर है? सहरिया सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर है? इधर देखिए दोस्तों, सहरिया सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर है? सहरिया सर्वाधिक राजस्थान में दोस्तों 12 जिले में। कौन से जिले में? 12 जिले में, और 12 में किशनगंज और साहिवाल तहसील, किशनगंज और साहिवाल तहसील, बारह में, किशनगंज में साहिवाल तहसील 12 में। याद रखना, सहरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान की किशनगंज और साहिवाल तहसील 12 में निवास करती है। सहरिया जनजाति की बात कर ले दोस्तों, राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है, राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति, आदिम मतलब सबसे प्राचीनतम, आदिम जनजाति है, राजस्थान की सबसे आदिम है क्या जनजाति है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, शहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? सीतावाड़ी के मेला को। किसको कहते हैं दोस्तों? सीतावाड़ी मेला को। सीतावाड़ी का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? 12 में लगता है। कहां पर लगता है दोस्तों? 12 में लगता है। आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट की भी बात कर लें, जो यानी कि शहरियों का जो कुंभ है वो सीतावाड़ी में लगता है। अब बात कर लें, ये जो सीतावाड़ी में शहरियों का कुंभ लगता है या मेला लगता है, ये मेला कब लगता है? तो याद रखना दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष कुमार, विष्णु जी। आगे अपन बात कर लें दोस्तों, ध्यान रखना, किस जनजाति के आराध्य देवता है? तो सहरिया जनजाति के। सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक किशनगंज और साहिवाल तहसील 12 में पाई जाती है। मैं आपको अलग से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, राजस्थान की जनजातियां।
तो दोस्तों राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है, आदिम मतलब सबसे प्राचीनतम जनजाति है। शहरियों का कुंभ जो लगता है, शहरियों का जो सबसे बड़ा मेला लगता है सीतावाड़ी का मेला है, जो कि 12 जिले में लगता है। और कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसके बाद भी दोस्तों अपन और बात कर लें, किसके बारे में? तेजाजी के बारे में कुछ और भी बातें कर लें। तो तेजाजी की अपन बात करें दोस्तों, इनके प्रमुख मंदिरों की। तेजाजी का मुख्य मंदिर, तेजाजी का मुख्य मंदिर, तेजाजी का मुख्य मंदिर, तेजाजी का मुख्य मंदिर दोस्तों कहां पर है? पर्वतसर नागौर में। कहां पर है दोस्तों? पर्वतसर नागौर में। कहां पर है दोस्तों? पर्वतसर नागौर में। इस मुख्य मंदिर पर तेजाजी का क्या लगता है? मेला लगता है। तेजाजी का मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसका मेला लगता है दोस्तों? तेजाजी का मेला लगता है। इधर देखो दोस्तों, मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इसके अलावा भी बात करें भाद्रपद शुक्ल दशमी को, आपको पता ही है क्या क्या लगता है, कई मेले लगते हैं, जैसे तेजाजी मेला। इसके अलावा दोस्तों खेजड़ली में वृक्ष मेला, खेजड़ली में किस दिन लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी की, यानी कि कह सकते हैं धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली। इसी दिन दोस्तों डालीबाई ने जीवित समाधि ली। डालीबाई ने जीवित समाधि ली। किस दिन ली दोस्तों? इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। किस दिन ली दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ढंग से समझना दोस्तों, तेजाजी किस जनजाति के आराध्य देवता है? तो सहरिया जनजाति के। सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक किशनगंज और सावा तहसील 12 में पाई जाती है। राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है। शहरियों का कुंभ सीतावाड़ी का मेला 12 में लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इनका मंदिर पर्वतसर नागौर में है। गुड मॉर्निंग राकेश मावड़ जी। मुख्य मंदिर पर्वतसर नागौर में है। इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तेजाजी का पशु मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, याद रखना। तेजा पशु मेला भी लगता है इस दिन, तेजा पशु मेला भी लगता है, जिसको राजस्थान सरकार देखती है। उसके अलावा भी तेजा पशु मेला नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है, उनकी खरीद के लिए। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि तेजा पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही लगता है। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है किसको? तेजा पशु मेला को। इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को 3 प्रमुख चीजें, तेजाजी मेला, वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र खेजड़ली में जोधपुर में, और डालीबाई जी ने जो भी है रामदेव जी की जो धर्म बहन थी, उन्होंने जीवित क्या ले ली? समाधि ले ली। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तेजाजी के बारे में बात करते हैं और कुछ बातें करते हैं तेजाजी के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी दोस्तों। प्रधान मीणा जी, मंजे भैरवा जी, सर आपस में बातें मत कीजिए आप लोग। कोई नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं तेजाजी की। अपन तेजाजी की बात कर लेते हैं। तेजाजी की जानकारी के स्रोत देखते हैं। जानकारी के स्रोत, भाई तेजाजी को हमने इतना पढ़ तो लिया, लेकिन तेजाजी की जानकारी मिलती कहां कहां से है? नीतू शर्मा जी गुड मॉर्निंग।
दोस्तों तेजाजी को हमने इतना पढ़ तो लिया, लेकिन तेजाजी की जानकारी कहाँ से, को सभी के सभी लाइक जरूर कर देना, कहना नहीं पड़े मुझे। सारे के सारे में तेजाजी की जानकारी के स्रोतों को देखें तो उनमें सबसे पहले जूंझार तेजा, एक बुक आती है जूंझार तेजा, निम्न पुस्तक जूंझार तेजा। इस जूंझार तेजा पुस्तक के जो लेखक हैं, पुस्तक के जो लेखक हैं वो है लज्जाराम शर्मा, लज्जाराम शर्मा। तेजाजी की जानकारी के स्रोतों में पुस्तक है जिसका नाम है जूंझार तेजा, जिसके लेखक है लज्जाराम शर्मा। आगे भी अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता, दूसरी पुस्तक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों सागरमल शर्मा। कौन है दोस्तों? सागरमल शर्मा। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सागरमल शर्मा। इसके अलावा दोस्तों तीसरी हमारी जो पुस्तक है वो है राजस्थान के लोक तीर्थ, राजस्थान के लोक तीर्थ, राजस्थान के लोक तीर्थ। और इस राजस्थान के लोक तीर्थ नामक पुस्तक की लेखिका है शालिनी शर्मा। कौन है दोस्तों? शालिनी शर्मा, शालिनी शर्मा। और अपनी एक और इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम है दोस्तों लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी। और इसके जो लेखक है वो है महेंद्र भानावत जी, महेंद्र भानावत जी, महेंद्र भानावत जी। ढंग से समझना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं तो तेजाजी की जानकारी के चार प्रमुख स्रोत हैं, चार प्रमुख किताबों से तेजाजी की जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख है कौन? जूंझार तेजा, पहली पुस्तक का नाम जूंझार तेजा, दूसरा राजस्थान के लोक देवता, तीसरा राजस्थान के लोक तीर्थ, चौथा राजस्थान के देवता तेजाजी। ये पुस्तकों के नाम है दोस्तों। जूंझार तेजा नामक पुस्तक के लेखक है लज्जाराम शर्मा। गुड मॉर्निंग कृष यादव जी, कृष्ण यादव जी जो भी हो। जूंझार तेजा के लेखक है लज्जाराम शर्मा। राजस्थान के लोक देवता नामक पुस्तक के लेखक है सागरमल शर्मा। राजस्थान के लोक तीर्थ नामक पुस्तक के लेखक है शालिनी शर्मा। और राजस्थान के लोक देवता तेजाजी के लेखक है महेंद्र भानावत जी। कौन है दोस्तों? महेंद्र भानावत जी। आगे अपन ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे बड़ी बात है ये है दोस्तों, तेजाजी घायल हुए, तेजाजी घायल हुए लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए। आगे अपन बात करें यहां पर नोट, लाछा की गायों को लाछा गुजरी की गायों को गायों की रक्षा हेतु मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से युद्ध किया, मेर के मीणाओं से युद्ध किया, मेर के मीणाओं से क्या किया? युद्ध किया। आगे भी अपन बात